नजफ की उस गली में एक दरवाजा है, ऐसा दरवाजा जो किसी महल का हिस्सा नहीं, जिस पर ना सोने की तख्ती लगी है और ना पहरेदारों की कतार खड़ी है। मगर दुनिया के ताकतवर तरीन हुक्मरान जानते हैं कि असल ताकत इसी दरवाजे के पीछे बैठी है। ये वो दरवाजा है जिसके अंदर जाने के लिए सदूर, वज़ीर आज़म और आलमी लीडर सिफारती दरखास्तें भेजते हैं, सिफारिशें तलाश करते हैं और चंद लम्हों की मुलाकात को अपने लिए एजाज समझते हैं, जबकि आम लोग बस एक झलक के लिए तरस जाते हैं। ना मीडिया की भीड़ है, ना कैमरों की चकाचौंध, ना इक्तदार की नुमाइश, बस एक खामोश दरवाजा और उसके पीछे एक ऐसा इंसान जिसका नाम वक्त खुद एहतराम से लेता है, आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली हुसैनी सिस्तानी। वो मर्जा जिसके सामने इक्तदार खुद आकर ठहर जाता है, मगर जिसने इक्तदार को कभी अपने हुजरे के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी। ये वो मुज्तहिद है जिनके एक फतवे पर लाखों लोग जान देने को तैयार हो जाते हैं, मगर ये जान देना किसी नफरत के लिए नहीं, किसी मसलकी जुनून के लिए नहीं, बल्कि वतन, इंसानियत और मजलूम की हिफाजत के लिए होता है। ये वो शख्सियत है जिसके एक फरमान से पूरे मशरिक़ वुस्ता की बिसात हिल जाती है, जिसके एक जुमले से ताकत के गरूर में खड़े लश्कर बिखर जाते हैं और जिसकी खामोश इजाजत से तारीख अपना रुख बदल लेती है। अगर ताकत बंदूक में होती, अगर इक्तदार मिसाइलों में होता, तो शायद नजफ की ये खामोश गली कभी तारीख का मरकज न बनती। मगर दुनिया ने देख लिया कि असल ताकत किरदार में होती है और सबसे खतरनाक हथियार ज़मीर होता है। जब दाइश ने इराक को आग में झोंक दिया, जब शहर शहर लाशें गिरी, जब बच्चों, औरतों और बुजुर्गों को निशाना बनाया गया और जब बगदाद के दरवाजों तक खूंखार साए पहुंच चुके थे, उस वक्त ना कोई फौज काफी थी, ना कोई आलमी इत्तेहाद, ना कोई तकरीर। तब नजफ से एक ज़ईफ मगर फौलादी आवाज उठी, आयतुल्लाह सिस्तानी का वो फतवा जो नफरत के लिए नहीं था बल्कि जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, जिसने शिया, सुन्नी, अरब, कुर्द सबको एक ज़मीन, एक मुस्तक़बिल और एक जिम्मेदारी में जोड़ दिया। ये फतवा महज मजहबी ऐलान नहीं था, ये एक इखलाकी ज़लज़ला था जिसके बाद दाइश को न सिर्फ बगदाद से पीछे हटना पड़ा बल्कि पूरे खित्ते में सर छुपाने की जगह भी न मिली। बंदूकें खामोश हो गईं, दहशत की जुबान लड़खड़ा गई और दुनिया ने देख लिया कि जंग हमेशा हथियार नहीं जीतते, बाज़ औक़ात उसूल जीत जाते हैं। ये वो अली का बेटा है जो न तख्त मांगता है, न ताज, न इक्तदार की कुर्बत, जो सोने के महलात के बजाय एक टूटे से मामूली से घर में रहता है, जहाँ न कीमती कालीन है, न संगे मरमर की दीवारें, बस किताबें हैं, इल्म है, तक़वा है और खुदा पर गैर मुतज़लज़ल यकीन है। वो सादगी में जीता है और उसी सादगी से बादशाहों को शर्मिंदा कर देता है। वो खामोश रहता है और उसी खामोशी से बारूद की जुबान बोलने वालों को शिकस्त देता है। उसके पास न फौज है, न असलहा, मगर उसके अल्फाज लश्करों से भी ज्यादा ताकतवर हैं और उसके फतवे नक्शे बदल देने की सलाहियत रखते हैं। ये वही मर्जा है जिनके दरवाजे पर कोई शाहाना पहरा नहीं, मगर दुनिया के ताकतवर तरीन रहनुमा एहतराम से सर झुकाते हैं। पॉप फ्रांसिस का नजफ आना महज एक मुलाकात नहीं थी, वो तारीख का वो लम्हा था जब मजहब ने मजहब को गले लगाया और आयतुल्लाह सिस्तानी ने साबित किया कि असल दीनदारी नफरत नहीं बल्कि इंसानियत सिखाती है। ना कोई इश्तियाल अंगेज जुमला, ना कोई सियासी नारा, बस एक वाज़े पैगाम के इंसान की जान सबसे कीमती है। पॉप फ्रांसिस ने दुनिया के सामने एतराफ़ किया कि इराक के मसीही ख़ानदानों को बचाने में आयतुल्लाह सिस्तानी का किरदार सियासत नहीं, इक़्तिदार नहीं, बल्कि इंसानियत का सबसे रोशन बाप है। आयतुल्लाह सिस्तानी की ज़िंदगी खुद एक जिंदा सबक है कि खामोशी भी मज़ाहमत हो सकती है, सादगी भी ताकत हो सकती है और उसूलों पर डट जाना ही असल बहादुरी है।
وہ نہ سوشل میڈیا کے ہیرو ہیں نہ جلسوں کے خطیب، مگر تاریخ کے صفحات پر وہ اس مرجع کے طور پر زندہ رہیں گے جس نے خون کے دریا کے بیچ کھڑے ہو کر بھی انسانیت کا چراغ بجھنے نہیں دیا۔ نجف کا وہ چراغ آج بھی روشن ہے، اور شاید اسی روشنی سے آنے والی نسلیں یہ سیکھیں گی کہ اصل ہیرو وہ نہیں جو خود کو نمایاں کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو خود کو مٹا کر پوری قوم کو بچا لے۔